काली हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी किनारे पर खड़ी काली हवेली सालों से वीरान और रहस्यमयी थी। लोग कहते थे कि हवेली में किसी की परछाई दिखाई देती है, किसी की पदचाप सुनाई देती है और वहां से आती सिसकियों की आवाज सुनकर कोई भी सहम जाता था। हर रात हवेली को घेरती अजीब खामोशी के बीच एक दर्द छिपा था, लेकिन इन बातों को सुनकर भी अजय को हवेली के रहस्य को जानने की बेचैनी थी। वह नहीं मानता था कि एक वीरान हवेली उसे डरा सकती है। अजय, जो अपने माँ बाप को बचपन में खो चुका था, अपनी खोई हुई पहचान और प्यार को समझने की कोशिश में था। एक रात उसने अपने दोस्त सौरभ के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। चांदनी की हल्की रोशनी में दोनों हवेली के पास पहुँचे। फाटक से अंदर कदम रखते ही अजय ने एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। भीतर जाते ही दोनों ने देखा कि हवेली की दीवारों पर धूल की मोटी परत थी, जैसे बरसों से किसी ने उस जगह को छुआ न हो। हर एक दरवाजे के पीछे एक गहरी उदासी महसूस होती थी, जैसे हवेली में हर चीज दर्द से बंधी हो। एक पुराने बंद पड़े कमरे के पास पहुंचकर उन्होंने हल्की सिसकी जैसी आवाज सुनी। कमरे के अंदर एक पुरानी तिजोरी रखी थी और पास ही दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक महिला और एक छोटे बच्चे का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। अजय की आंखों में अचानक एक कोमलता आ गई। उसने धीरे से तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाया और उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या ये भी मुझसे अपने परिवार की तरह किसी को खो चुकी है? सौरभ ने देखा कि अजय कुछ भावुक हो रहा है तो उसे संभालते हुए तिजोरी की ओर इशारा किया। जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, एक पुरानी डायरी सामने आई। अजय ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह राधा की डायरी पढ़ते पढ़ते अजय की आंखें नम हो गई। उसकी अपनी अकेली जिंदगी और राधा का दर्द एक समान सा लगने लगा। उसने महसूस किया कि इस हवेली में कोई भूत नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ दिल बसा था, जो बस अपने खोए हुए परिवार की मौजूदगी महसूस करना चाहता था। अचानक कमरे में एक हल्की सी हवा चली और जैसे किसी ने अजय के कंधे पर हाथ रखा। एक धीमी आवाज ने कहा, तुमने मेरी कहानी जान ली, अब लौट जाओ। अजय और सौरभ ने एक गहरी सांस ली और बाहर निकल आए। उस रात के बाद अजय के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने जाना कि प्यार और यादों काली हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अजय के लिए वो सिर्फ एक वीरान हवेली नहीं थी, बल्कि एक अधूरी आत्मा का घर थी, जो अपने खोए हुए अपनों की छाया में सुकून तलाश रही थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।